वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी होस्ट और दोस्त अलका दीक्षित लेकर आई हूँ आपके लिए नया टॉपिक, दैट इज योर बुलियन अलजेब्रा। आप सबको पता है हम डिजिटल एरा में काम कर रहे हैं। डिजिटल मेनली जब हम बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स बनाते थे, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे, वैक्यूम ट्यूब्स वाले होते थे। आप सबको पता है, जब उसको स्टोर करते थे उस डेटा को, तो बहुत ज़्यादा स्पेस लगता था। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हमारे पास छोटा सा टैबलेट है, पेन टैब है। उन सबको हम अपने पॉकेट में इजी से कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ला ले जा सकते हैं। डेट इज ओनली बिकॉज ऑफ जो हम कर रहे हैं सर्किट्स को धीरे धीरे छोटा, फास्ट और एफिशिएंट। सिर्फ छोटे करने से काम नहीं हो रहा, लेकिन काम भी उससे फास्ट और एफिशिएंट हो रहा है। ठीक है, तो उन सब के लिए हम क्या करते हैं, कुछ बुलियन अलजेब्रा के रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो बुलियन अलजेब्रा में कुछ बेसिक गेट्स होते हैं, आप सबको पता है कौन कौन से बेसिक गेट्स होते हैं। जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं, देखिए, यहाँ पर हम लेते हैं मेनली आपके पास जो है वो थ्री बेसिक गेट्स हैं। कौन से हैं? थ्री बेसिक गेट्स। ठीक है, तो थ्री बेसिक गेट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट आ गया एंड, ठीक है। सेकंड आ गया आपके पास और, ठीक है। और थर्ड आ गया नॉट। ठीक है, ये क्या है आपके पास? बेसिक गेट्स हैं। ओके, सेकंड, दूसरा, दो क्या है? यूनिवर्सल गेट्स है। क्या है? यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, अब ये जो यूनिवर्सल गेट्स हैं, ये कौन कौन से हैं? ये हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़े हैं। कौन कौन से हैं जी? नैंड एंड नॉर। ठीक है डियर। नेक्स्ट है आपके पास दो और स्पेशल गेट्स यूज करते हैं। ठीक है, दीज आर टू नंबर्स, नंबर्स है ना, थ्री नंबर्स, स्पेशल। ठीक है, स्पेशल गेट्स। स्पेशल गेट्स कौन से हैं? जिसको हम बोलते हैं कौन से? एक्सॉर, ठीक है, एंड एक्सनॉर। ये सारे गेट्स हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो डिजिटल सर्किट्स वाले चैप्टर में, मतलब उस वाली प्लेलिस्ट में जाकर पहला ही जो लेक्चर है वो मैंने गेट्स के ऊपर डाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बुलियन अलजेब्रा के रूल्स को पढ़ते हैं। मेनली बुलियन अलजेब्रा होता क्या है, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। बुलियन अलजेब्रा इज अ डिवीजन ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को ही हमने डिवाइड कर दिया है। दैट डील्स विद द ऑपरेशन ऑन लॉजिकल वैल्यूज। जो भी लॉजिकल वैल्यूज है उस पर काम करा जाता है। एंड इनकॉर्पोरेट्स बाइनरी वेरिएबल्स, जहाँ पर हम बाइनरी वेरिएबल्स को यूज करते हैं, लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड। ठीक है, और लॉजिकल वैल्यूज क्या होते हैं? आइदर द वैल्यू विल बी ट्रू। लॉजिकल वैल्यूज क्या होंगे आगे? या तो आपके पास ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी। यानी कि हम बोलते हैं या तो लॉजिक पूरा पूरा वर्क कर रहा है या लॉजिक बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। हम कोई मिड वैल्यू को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, या तो लॉजिक पूरा वर्क कर रहा है, इट मीन्स दैट वैल्यू विल बी ट्रू एंड द अदर विल बी फॉल्स, एंड इनकॉर्पोरेट्स बाइनरी वेरिएबल्स। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेट हमने कहा जैसे एक्स वाई, ठीक है, ए बी सी, है ना। तो कुछ इस तरह से हम यूज करेंगे, अभी आपको इजीली धीरे धीरे आगे क्लियर हो जाएगा। बुलियन अलजेब्रा ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू एन 1854 में जो एक बुक लिखी थी मैथमेटिशियन, किन्होंने लिखी थी? जॉर्ज बुली ने। मोस्ट कॉमनली बुलियन वेरिएबल्स आर प्रेजेंटेड विद द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वन इज ट्रू एंड जीरो विल बी फॉल्स। ठीक है, तो ये हम हमेशा, हमने जैसे ट्रूथ टेबल्स बनाए थे, तो ट्रूथ टेबल्स में हम ये चेक करते थे कि वैल्यूज कैसे यूज होती हैं। ठीक है, तो बुलियन अलजेब्रा में हम कैसे कह देते हैं, जैसे ए डॉट बी, है ना। डॉट जो है, ये जो है वो हम यूज करते हैं एंड। ठीक है, एंड का मतलब हो गया डॉट, और का मतलब क्या हो गया? और का मतलब हो गया प्लस।
ठीक है। एंड क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि डॉट है, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है। और का मतलब क्या है, जब हम और चीज अपने पास ऐड करते जाते हैं, हमारी नॉलेज में एवरीडे एनहांसमेंट होती है, तो वो हो गई और, ठीक है। और हम एक यूज करते हैं नॉट, बाकी सारे गेट्स तो सारे इन्हीं सभी के मिक्सचर से बन जाते हैं, ठीक है। नॉट क्या होता है, निगेशन, यानी कि अगर मैंने कोई एरिया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट यूज होता है, ठीक है डियर। तो अब इसी चीज को हम डिस्क्रीट में भी पढ़ते हैं। एंड के लिए हम यूज करेंगे दिस, और के लिए हम यूज करेंगे दिस साइन, और नॉट के लिए यूज करेंगे हम दिस साइन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एंड और नॉट, थ्री गेट्स जो हैं वो अवेलेबल हो गए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक रूल्स पढ़ते हैं। क्या करेंगे हम, कुछ बेसिक रूल्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी विद द बेसिक रूल्स। अब बेसिक रूल्स में सबसे पहले आ जाता है आपके पास एंड गेट। कौन सा आता है, एंड गेट। एंड गेट का सिंपल क्या था, डॉट, ठीक है। ये क्या है इसका सिंबल, ठीक है। ये क्या है इसका सिंबल, सिंबल क्या है, डॉट। तो क्या क्या रूल्स होते हैं देखिए, जब हम ए डॉट ए करेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, ए। अब ये देखिए कैसे करते हैं हम, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक्स और वाई, दो इनपुट्स हैं, और हम उसको जेड में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर दो वेरिएबल्स हैं तो उसकी क्या क्या इनपुट्स होंगी, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। तो z क्या स्टोर कर रहा है यहाँ, x डॉट y, ठीक है। तो जब हम 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 0 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो अब आप देखिए, जब यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू 1 होगी और यहाँ भी 1 होगी, तो वो क्या आ जाएगा, a, यानी कि 1 ही आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट हम यूज करेंगे a इंटू 1 इज इक्वल टू a। अब ए देखिए, आपके पास यहाँ पे 0 भी हो सकता है, यहाँ पर 1 भी हो सकता है। ए की दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, क्या होंगी, 0 और 1। लेकिन अगर हम a इंटू 1 कर रहे हैं, कोई भी a वैल्यू है, यानी कि 1 वेरिएबल है और उसकी वैल्यू a है, तो वो विल बी, दैट विल बी a, ठीक है। तो उसको जब हम a को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यूज करते हैं a इंटू 0, ठीक है, a एंड 0। अब हम किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे देखिए, हम a डॉट, ओके, a डॉट a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये डॉट ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0। अगर ये ए है और ये ए कॉम्प्लीमेंट है तो आपस में ये क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। एक ने कहा यस, एक ने कहा नो, तो कभी यहाँ दोनों की बात मानी जाती है, नहीं मानी जाती। तो इसमें हम इस वैल्यू को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह हम कुछ और के रूल्स भी पढ़ेंगे। जब हम और के रूल्स पढ़ेंगे तो क्यों ना हम एक और का ट्रुथ टेबल भी बना दें, ठीक है। तो और का जब हमने ट्रुथ टेबल बनाया तो और मीन्स ऐड, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 4 वेरिएबल्स ले लिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो हमने कुछ वैल्यूज को स्टोर करा है, ठीक है। नेक्स्ट हमने वैल्यूज को स्टोर करा, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0, 0 प्लस 1 क्या करेंगे देखिए, तो ये आ जाएगा 1, 1 प्लस 0 करेंगे तो भी 1 आएगा, और 1 और 1 दोनों ही वैल्यूज 1 हैं तो भी हमारे पास 1 ही आता है, ठीक है। तो और गेट पे हमारे पास बेसिक क्या ऑपरेशंस होंगी, कहते हैं अगर हम 1 प्लस ए करें, ठीक है, अगर हम 1 प्लस ए करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, 1, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 0 है, तो हम इसको 1 प्लस ए करेंगे तो 1 आ जाएगा। सेकंड हम क्या करते हैं, ए प्लस ए बार,
अगर हम a प्लस ए बार करेंगे तो भी हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, थर्ड हम यूज करते हैं a प्लस 0, 0 इज इक्वल टू a। ठीक है, और फोर्थ हम क्या करते हैं, a प्लस ए प्लस ए भी ए के बराबर ही होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे जो हमें क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पर लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, क्या करने पड़ेंगे, हमें लर्न करने पड़ेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम अपना के मैप के थ्रू सर्किट को यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स को विद द हेल्प ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स को लेकर चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सर्किट जो डिजाइन है वो स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर इसी के साथ अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ हम पढ़ेंगे कुछ डी मॉर्गन्स थ्योरम। क्या पढ़ेंगे, डी मॉर्गन्स, डी मॉर्गन। ठीक है, दिस इज योर थ्योरम। ठीक है, कई जगह डी मॉर्गन भी लिखा होता है, कई बार डी मॉर्गन्स लिखा होता है। ठीक है, तो आप डी मॉर्गन भी यूज कर सकते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम क्या बोलती है, वो बोलती है कि जब हमारे पास ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, बात समझ आ रही है, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो आपके पास किसके बराबर आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और अगर आपके पास ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा, ए डॉट बी। अब ये देखिए यहाँ पर ए डॉट बी अलग अलग हो गए हैं, है ना, लेकिन कॉम्प्लीमेंट तो है ये, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके ऑपोजिट हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो ये प्लस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी दिस इज बी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम डी मॉर्गन थ्योरम। इसी में एक रूल और आता है, दिस इज योर फर्स्ट रूल, दिस इज योर सेकंड रूल एंड द थर्ड वन रूल इज दैट लाइक वी विल यूज सी प्लस ए डी, सी प्लस ए डी। ठीक है, सी प्लस ए डी हम अगर कर रहे हैं तो क्या होगा, है ना, इसको हम लिखते हैं सी प्लस ए एंड सी प्लस क्या होगा, सी प्लस डी होगा। प्लीज आप लोग कमेंट में बताइए कि अगर आपको लेक्चर समझ आ रहा है, और आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि हाँ मैम हमें लेक्चर समझ आ रहा है, या कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप लोग मुझसे शेयर कीजिए कि हाँ मैम ये चीज हमें समझ नहीं आई है। ठीक है, जब आप शेयर करेंगे तो मुझे एक फीडबैक मिलेगी, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ स्टूडेंट्स को जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो उन्हें समझ आ रहा है। ठीक है डियर, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कुछ एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट आ जाती हैं कुछ प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ते हैं हम, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ बुलियन, प्रॉपर्टीज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। अभी हमने क्या करना है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव। क्या पढ़ते हैं हम, कॉम्यूटेटिव। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, ये लॉ है, ये कहता है कि जब हम ए प्लस बी करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा जी बी प्लस ए के बराबर। ओके, या 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 ठीक है, ए डॉट बी करेंगे तो डेट विल बी बी डॉट ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट होगा आपका एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है बेटा, एसोसिएटिव लॉ बोलता है कि ए प्लस बी, ठीक है, प्लस हमने करा सी, ओके डन, सो इट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड, जिसमें क्या करें हम, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या बात करें हम, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है अगर हम a इंटू बी प्लस सी करें तो a को डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई इन दोनों के साथ। कैसे करेगा a को डिस्ट्रीब्यूट? a इंटू बी हो जाएगा प्लस a इंटू सी हो जाएगा। क्लियर डियर? तो एक और लॉ होता है जिसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन लॉ। क्या बोलते हैं? इन्वोल्यूशन इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ में क्या कहता है? कहते हैं कि जी एक्स का अगर कॉम्प्लीमेंट है और उसका फर्दर कोई कॉम्प्लीमेंट हो जाए, मतलब दो बार अगर हमने किसी चीज का कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो वो एक्स के बराबर आ जाएगा। इसका नाम है, हम तो बोलते हैं ना एक बार कॉम्प्लीमेंट किया फिर दोबारा से कॉम्प्लीमेंट किया तो फिर हमें वापस वही वैल्यू मिल जाती है। तो ये बन गया इन्वोल्यूशन लॉ। ठीक है? तो आई होप कि आपको ये डी मॉर्गन थ्योरम जो है वो समझ आई होगी कि हमने किस तरह से डी मॉर्गन थ्योरम को डिस्कस किया। ठीक है? ये इसके हमने रूल्स को याद रखना है डियर। अगर हम रूल्स को याद रखेंगे तो हमारे पास धीरे धीरे जब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है? चलिए फिर एक आध क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है? तो अभी हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। हम लेते हैं ए बी प्लस प्लस ए बी बार। ठीक है? ए बी प्लस ए बी बार। ओके, ये क्वेश्चन है, इसको हम एफ के इक्वल ले लेते हैं। कोई एक्सप्रेशन है, अब हमें इसको बुलियन अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे? ए को कॉमन निकाल देंगे और हमारे पास क्या बचेगा? बी प्लस बी बार। ठीक है? तो अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं कि बी प्लस बी बार किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर। ए इंटू 1, सो आंसर विल बी एफ विल बी इक्वल टू ए। देखिए हम इतना बड़ा एक्सप्रेशन लेके चले थे जहां पर ए डॉट बी कर रहे थे, यानी कि हमारे पास दो इनपुट जा रही थी। ठीक है? उसमें हम क्या कर रहे थे? एंड सर्किट लगा रहे थे। एंड किया। ठीक है? एक दूसरी इनपुट आई जिसमें क्या हुआ? ये ए है, ये बी है। ठीक है ना? ए है, एक बी है। दूसरा क्या हुआ? एक आ गई ए। ठीक है? एक आ गई ए और दूसरी क्या आ गया? बी का नोट। ठीक है? तो हमारे पास क्या बना? ये जो सर्किट बना, अब देखो यहाँ पर कितना हमें ये भी क्या है? ये मल्टीप्लाई है। ठीक है? ये मल्टीप्लाई है और उसके बाद जो हमें आउटपुट मिल रही है वो क्या मिल रही है? वो मिल रही है और गेट, दैट इज एफ। ठीक है? तो एफ की वैल्यू जब हमने पूरा सर्किट को बुलियन अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व करा तो ये क्या बन गया? एफ इज इक्वल टू ए। ठीक है? तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, है ना? इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। जैसे हमने क्या करा, चलिए हम इसको थ्रू ट्रूथ टेबल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है? ए बी, है ना? और क्या करा? एफ इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी बार। ओके, डन। तो अब हमने क्या करना है? ट्रुथ टेबल लेना है। देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है? अब यहाँ पे फिट करते हैं हम। क्या करेंगे? पहला ए बी प्लस ए बी बार। देखिए ए की वैल्यू क्या है? 0, बी की वैल्यू 0 प्लस 0, बी की वैल्यू हो जाएगी 1, हो जाएगी 1। ठीक है? तो अब 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ गया? 0। इसी तरह आप बाकी पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास आंसर यहाँ आ जाएगा 0, बट यहाँ पर आंसर आएगा 1। ठीक है? यहाँ पर आंसर क्या आया? 1। ठीक है? नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा आंसर 1। ठीक है? इस तरह से हम छोटे छोटे पार्ट में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है डियर? तो अभी जल्दी ही मिलेंगे नए लेक्चर के साथ।
ठीक है। तो अगले पार्ट में हम नए नए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नए पार्ट में हम नए नए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जल्दी ही मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। ओके।